दिल्ली का कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर बनी है सहमति। दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की रेस से बाहर हो गए हैं। दिग्विजय सिंह के घर मौजूद विधायकों के चेहरों पर अब मायूसी भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव। मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक होंगे प्रमोद तिवारी। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। बड़ी खबर दिल्ली से यहां पर सामने आ रही है। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। वहीं दिग्विजय सिंह अब इस रेस से बाहर हो गए हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे दिग्विजय सिंह। दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। अध्यक्ष चुनाव को लेकर यहां पर हलचल तेज हो गई है और अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि खुद दिग्विजय सिंह ही अब खड़गे के प्रस्तावक बने हुए नजर आएंगे। जहां वो पहले इस रेस में खुद शामिल थे और खुद ही कांग्रेस अध्यक्ष के नामांकन भरने वाले थे। अब बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खड़गे के नाम पर सहमति बन गई है और दिग्विजय सिंह अब खुद उनके प्रस्तावक बने हुए नजर आएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बड़ी हलचल हो गई है। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह खुद यहां पर कहते हुए नजर आए हैं कि अब वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे और खड़गे के प्रस्तावक के रूप में यहां पर नजर आएंगे। आपको बता दें, बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां रेस में पहले दिग्विजय सिंह का नाम सबसे ऊपर निकलकर सामने आ रहा था और आज सुबह ही हलचल तेज हुई है, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पर अब सहमति बन गई है और दिग्विजय सिंह ने खुद कहा है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वो मल्लिकार्जुन के खड़गे के प्रस्तावक बनते हुए भी यहां पर नजर आएंगे। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए संवाददाता स्पर्श शर्मा। स्पर्श, पूरी हलचल अब स्पष्ट हो गई है, साफ हो गई है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पर सहमति बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह अब उनके प्रस्तावक बनते हुए भी नजर आएंगे। और क्या कुछ अपडेट है? नजर आएंगे और दिग्विजय सिंह ने भी स्पष्ट कर दिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो उनके जो नेता है वो देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। एक बार हम तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो देखने को मिलता है। इस चीज का दुख क्या कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अध्यक्ष जो भी बनेगा बनेगा कांग्रेस का ही, और चाहे अब खड़गे साहब हो या थरूर साहब हो, बात एक ही है, दोनों कांग्रेस के हैं। दोनों की विचारधारा भी बिल्कुल जो विचारधारा कांग्रेस की है, नेहरू गांधी परिवार की है, वही विचारधारा इनकी है। इस बार के कॉन्टेस्ट को आप फिर कैसे देख रहे हैं? अब किसकी तरफ आपका झुकाव रहेगा, क्योंकि आप भी डेलीगेट में आते हैं? अब वो तो डेलीगेट्स बहुत सारे हैं और अब आगे अब जैसा सब तय करेंगे वैसे ही हम करेंगे। जी 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 जी। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? अब क्या दिग्विजय सिंह खुद ही प्रस्तावक बने हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को ही जो है अपना सबसे बड़ा नेता मानते हैं और जो हम सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबरें अपने तमाम दर्शकों को देते हुए नजर आ रहे थे कि नामांकन फॉर्म लेने के बाद दिग्विजय सिंह सबसे पहले जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुंचते हुए नजर आए थे। हमारे पास ही वो सबसे पहले शॉट्स थे, हमने तमाम अपने दर्शकों को दिखाए थे। वहीं से कहीं ना कहीं चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आ रही थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या वो डार्क फोर्स साबित हो सकते हैं कांग्रेस के, क्या उनका नाम जो है कहीं ना कहीं निकलता हुआ जो है सामने आएगा। और अब वही देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अपना नामांकन जो है अब से कुछ ही देर बाद एआईसीसी मुख्यालय पर पहुंचते हुए जो है आप पहुंचकर जो है भरते हुए नजर आएंगे। 12:30 बजे का वो वक्त होगा। उनके साथ साथ प्रस्तावकों की भूमिका में कौन कौन नेता हो सकते हैं? पीएल पुनिया वो नाम है, प्रमोद तिवारी वो नाम है, हो सकता है कि दिग्विजय सिंह भी वो नाम जो है निकलकर जो है सामने आता हुआ जो है नजर। अंतिम गेंद पर जिस तरीके से हम कह रहे थे कि सुपर हो, मैं और मेरे साथ लाखों कांग्रेस जनों की इच्छा थी कि कांग्रेस परिवार में नेतृत्व गांधी परिवार करे, परंतु गांधी परिवार ने अपने को चुनाव से अलग कर लिया है। तो उस समय खड़गे साहब से बेहतर उम्मीदवार कोई नहीं हो सकता। जहां तक सवाल है दिग्विजय सिंह जी का, वो भी वरिष्ठतम और वरिष्ठ थे, लेकिन चूंकि उनका निर्णय आया है कि उनके प्रस्तावक बनेंगे,
तो मैं दिग्विजय सिंह जी को प्रणाम करते हुए खड़गे साहब का प्रस्तावक बनूंगा। तो आपको उम्मीद है कि निर्विरोध निर्वाचित हो पाएंगे खड़गे? आप लोग सब काम एक स्ट्रोक में क्यों करना चाहते हैं? रुक जाइए ना, पर्चा दाखिल होने दीजिए, पर्चा दाखिल होने के बाद विड्रॉल का टाइम निकलने दीजिए, तो ये तो तय करेगा जो उम्मीदवार लड़ रहा है। मैं बोल सकता हूँ दिग्विजय जी के लिए, मैं बोल सकता हूँ खड़गे साहब के लिए, मैं जो तीसरे आदमी जिससे मिला ही नहीं मैं, उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ? उसका क्या निर्णय है, क्या निर्णय लेकिन है? तिवारी जी तो साफ हो गया ना सर, कि गांधी फैमिली खड़गे को चाहती है कि खड़गे वो उम्मीदवार को देखिए, चाहती है कि खड़गे ये आप लोग जरा कयास लगाना बंद कर दीजिए। मैं बहुत ही दृढ़ता से कह रहा हूँ, ये आपने कैसे कह दिया कि गांधी परिवार चाहता है? मैं सीधे से साफ कह रहा हूँ, गांधी परिवार ने इस चुनाव में कहीं भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया है, और अगर उनका इरादा हो जाता तो कौन चुनाव लड़ता? ये कांग्रेस से जहां लोकतंत्र है। मुझे दुख है, मैं तो चाहता था मेरी हार्दिक कि मेरे जैसे लाखों की थी गांधी परिवार हमारा नेतृत्व करे, लेकिन चूंकि गांधी परिवार नेतृत्व नहीं कर रहा है तो खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और मैं उनका प्रस्तावक हूं। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी ने इसमें बिल्कुल दखल नहीं दिया, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। सर, आखिरी एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आखिरी सवाल मेरा सवाल आखिरी सवाल है कि अब चाहे शशि थरूर हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ये दो बड़े जो उम्मीदवार सामने नाम आ रहे हैं, दोनों ही दक्षिण भारत से हैं। आपको नहीं लगता कि एक दक्षिण भारत का मैसेज आएगा कि दक्षिण भारत से ही आपका? दोनों हिंदुस्तान के हैं ना, भारत माता के हैं ना, दोनों भारत माता की संतान। और जोड़ो, राहुल गांधी की यात्रा ही है जोड़ो यात्रा, तोड़ो नहीं। तो आप सुन रहे थे प्रमोद तिवारी जी को, जो इस समय बता रहे थे कि उन्होंने दिग्विजय सिंह के निर्णय का स्वागत किया है। हमारे साथ बने हुए स्पर्श शर्मा। स्पर्श, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अब बिल्कुल ये स्पष्ट हो चुका है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो नॉमिनेशन जो है भरते हुए नजर आएंगे, और पेच उसमें अब कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता हुआ नजर आएगा कि उदयपुर में जिस तरीके से रेजोल्यूशन पास किया था कि एक व्यक्ति एक पद वाला जो फॉर्मूला है वो जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। तो चूंकि एलओपी भी है मल्लिकार्जुन खड़गे, तो अगर वो नॉमिनेशन जो है भरते हैं तो उनको एलओपी वाला पद छोड़ना होगा, और वहां पर एलओपी जो है राज्यसभा में कौन होता हुआ नजर आएगा। अब इसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो सूत्र यही जानकारी दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश के हाथ खाली नहीं जाएंगे, दिग्विजय सिंह के हाथ खाली नहीं जाएंगे। हो सकता है कि दिग्विजय सिंह का नाम जो है एलओपी की रेस में सबसे आगे होता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिलहाल एक एक करके जो नेता है उनका पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। चाहे मुकुल वासनिक की बात करें, वो यहाँ पर एआईसीसी पहुंच चुके हैं, इसके बाद या फिर अगर हम बात करें जो प्रमोद तिवारी थे वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इंतजार हो रहा है, तो अब जो नेता नॉमिनेशन भरने वाले हैं उन्हीं का इंतजार हो रहा है कि शशि थरूर यहाँ पर कब आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो मल्लिकार्जुन खड़गे है वो यहाँ पर जो है कब आते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक डेवलपमेंट बड़ा यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आया, और अब ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत के हाथ में जो कमान है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो है होती हुई नजर आएगी। एक समय था कि जब 10 जनपद से जो तमाम निर्णय है वो जो है देखने को मिलते हुए नजर आते थे। कांग्रेस अध्यक्ष पद का जो घर था वो 10 जनपद हुआ करता था, लेकिन अब जो 10 राजाजी मार्ग है मल्लिकार्जुन खड़गे का निवास स्थान, वो कहीं ना कहीं जो है वहां पर जो है शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। हालांकि चुनाव होना बाकी है, और चुनावी प्रक्रिया में आज जो दो लोग जिनका नाम सबसे ऊपर निकल रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे और शशि थरूर जी स्पर्श, आपके साथ बने रहेंगे और पूरी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आपको बता दें, बड़ी खबर यहाँ पर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां दिग्विजय सिंह अब इस रेस से बाहर हो गए हैं, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है।